के साथ वहाँ से गुजरता है, साथ ही उसे छोड़ देते हैं। तभी पुलिस की गाड़ी आ जाती है और उसकी पहचान ले लेती है। उस समय रे एक फोन बूथ में होता है और किसी से कहता है शो टाइम। इसके बाद पुलिस उसे फिर से गिरफ्तार कर लेती है। तभी एक आदमी आता है और पुलिस को कुछ कागज दिखाता है। उस आदमी का नाम क्लार्क है। अगले ही पल यह दिखाया जाता है कि रे और क्लार्क जेल के वार्डन के पास है और वे वार्डन को बताते हैं कि वे एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है। यह कंपनी फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स के लिए काम करती है। उन्होंने हमें हायर किया है और रे जो जेल से भागा था मेरा सहयोगी है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, वह पहले भी 14 जेलों से भाग चुका है। फिर रे उन्हें बताता है कि वह कैसे जेल से भागा। उसने रे को और उसकी टीम के सदस्यों को बताया कि ये अधिकतर रकम कमा जाते हैं, इसलिए वे अपने खतरे में डालकर यह काम करते हैं। जेल से निकलने के कुछ ही दिनों बाद इनकी एक और मीटिंग होती है। इस बैठक में रे, क्लार्क, उसकी पूरी टीम और CIA की वकील जेसिका मिलर मौजूद होती है। जेसिका उन्हें बताती है कि ऐसी जेल बनाई गई है जो कुछ खास लोगों के लिए है। वे लोग समाज में रहने के भी लायक नहीं है, पर ये लोग इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं। वे पहली बात यह जानना चाहते हैं कि क्या जेल इतनी सुरक्षित है कि कोई वहां से भाग न सके। इसीलिए वह चाहती है कि इनकी टीम जाकर देखे। उन्हें बताया जाता है कि इस काम के बदले उन्हें $5 मिलियन मिलेंगे। यह रकम उनकी फीस से दुगनी है। यह जेल असामान्य तौर पर नहीं है, यह एक ऑफिशियल जेल नहीं है, इसलिए किसी को इसके बारे में पता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब रे इस जेल में जाएगा तो उसकी टीम में से किसी को भी नहीं पता चलेगा कि वह कहाँ है, इसलिए उसकी टीम इस काम को नहीं करना चाहती। मगर रे कहता है ठीक है मैं करूंगा। इसके बाद उसकी पूरी योजना बन जाती है। आइडेंटिटी उसकी उस क्राइम से जुड़ी होती है जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ता है। पूरी प्लॉटिंग की जाती है ताकि उसे पकड़ लिया जाए। उसे बताया जाता है कि उसका नाम एंथनी होगा और पिछले 10 सालों में यूरोप में हुई हर धमाके में उसकी भूमिका थी। इन सभी आरोपों के आधार पर उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा। पूछा जाता है कि वहाँ उसका संपर्क कौन होगा। उसे बताया जाता है कि वार्डन का नाम रॉजर मोर्स है और अगर कोई परेशानी हो तो उसे अपना इमरजेंसी कोड बताना है। जब वह कोड बताएगा तो उसे जेल से निकाल दिया जाएगा। यह कोड वह वार्डन को बताएगा, जिससे वार्डन समझ जाएगा कि एंथनी का असली नाम रे है और यह सरकार की ओर से आया है। कुछ ही देर में उसे जेल से छुड़ाने का प्रबंध किया जाएगा, लेकिन जाने से पहले उसकी साथी एबिगेल उसकी बॉडी में एक ट्रांसमीटर डाल देती है ताकि उसकी ट्रैकिंग संभव हो सके। यह कदम जरूरी होता है क्योंकि उनकी टीम जानती है कि उसकी बॉडी में ट्रांसमीटर है, जबकि अब उनकी रीडिंग नहीं मिल रही। इसके बाद रे को बेहोश कर दिया जाता है और उसे एक ऐसी जेल में ले जाया जाता है जहां न तो दीवारें होती हैं और न ही फंदे। हर कैदी को शीशे के कब्र में बंद किया जाता है। इसके साथ साथ कैदियों पर कैमरा भी होते हैं जो हर पल नजर रखते हैं। जेल में गार्ड्स हमेशा मास्क पहने रहते हैं जिससे उनकी पहचान नहीं हो सकती। रे को समझ आता है कि उसे कहीं फंसाया गया है। उसे फिर वार्डन हॉब्स के सामने लाया जाता है। हॉब्स से पूछा जाता है कि वार्डन मार्श कहाँ है। हॉब्स बताता है कि यहाँ ऐसा कोई मार्श नाम का वार्डन नहीं है। रे अपना इवैक्यूएशन कोड बताता है 31027 और कहता इस मूवी का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।